पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय उसके 10 से 13 पद को देखेंगे हम लोग। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 वर्सेस 10 to 13। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और जी। बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, जी। यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे जी। और मेरी सुधि ले हाँ। और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी के को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी जी। और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जी। तब वो यहोवा के सामने जी। ऐसी प्रार्थना कर रही थी। हाँ। तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। जी। हन्ना मन ही मन कह रही थी जी। और उसके होठ तो हिलते थे, हाँ। परंतु उसका शब्द ना सुन जी, पड़ता था। उसके होठ तो हिलते थे पर उसका शब्द सुनना सुनाई पड़ता था। नहीं देता था। मेरे प्रिय, कुछ दिनों पहले की बात है, 20 दिन पहले की बात है, और मैं सुबह का डिवोशन करने के बाद में, सुबह की प्रार्थना करने के बाद में, मैं घर में ऐसे ही टहल रहा था और मैं मनन कर रहा था उन बातों के ऊपर जो प्रभु ने हृदय में डाली थी, जो बातें परमेश्वर ने की थी सुबह, उन बातों पे मैं मनन कर रहा था और मैं हल्का सा मुस्कुरा रहा था। और मेरी पत्नी, मेरी वाइफ मुझसे पूछने लगी, तुम इतने खुश क्यों हो? Why are you so happy? So मैंने उनको जवाब दिया और मैंने कहा कि एक अच्छा खाना बनाने वाला एक कुक जो है वो किस बात में खुश होता है? जब उसको अच्छा खाना बनाने का मौका लगे तो वो खुश होता है। एक गायक जो, एक सिंगर जो है, what makes a singer happy? एक अच्छे गायक को कौन सी बात बहुत खुशी दिलाती है? जब उसको एक अच्छा गाना गाने को मिले। एक लॉयर को, एक वकील को कौन सी बात जो है वो उत्साहित करती है? जब उसको एक अच्छा सा केस मिलता है कि उसको लड़ेगा, उसमें उसको युद्ध दिखाई देता है और वो बात उसको उत्साहित करती है। और मैंने कहा कि योद्धा को कौन सी बात खुश करती है? जब उसको युद्ध सामने दिखाई दे, जब युद्ध की तैयारी में होता है, तो एक योद्धा को ये बात बहुत उत्साहित करती है। और मैं उसको बताने लगा, मैं अपनी पत्नी से बताने लगा कि कैसे परमेश्वर जो है वो हृदय को तैयार कर रहे हैं एक नए युद्ध की ओर जाने के लिए। और मुझे बिल्कुल बस ऐसे ही महसूस हो रहा था मानो एक योद्धा जो है वो युद्ध के से जीत करके लौट करके आया है और एक नए युद्ध की तैयारी में है। मैं आपको बता रहा था मेरे प्रियो पिछले दिनों में कि कैसे परमेश्वर आने वाले दिनों के लिए चीजों में वो बात कर रहे थे और नए दर्शन जो प्रभु आने वाले समय के लिए दे रहे थे, मैं उन बातों के ऊपर मनन कर रहा था। एंड आई वाज रेडी टू गो, और मैं तैयार था आगे की ओर बढ़ने के लिए, युद्ध में जाने के लिए और उस विजय को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। सो मुझे महसूस हो रहा था मानो मैं कि योद्धा के समान हूं जो कि यस ढेर सारे युद्धों को जीत करके एक जगह पे आया हूं एंड परमेश्वर आगे की ओर युद्ध में ले करके जा रहे हैं। पर इससे पहले कि आप कुछ गलत समझे, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लें कि हम किस युद्ध की बात करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 3 से 5 पद को देखेंगे। इससे पहले कि आप कुछ गलत समझे, जी 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 3 से 5 पद को, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं जी, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यू नो, हम भले शरीर में रहते जरूर हैं पर शारीरिक दशा में हम लड़ते नहीं हैं। हमारी युद्ध के हथियार जो हैं वो संसारिक नहीं हैं पर ये आत्मिक युद्ध के हथियार हैं। हम जो है वो हाथों से, हाथ पैरों से और बंदूकों से और तलवारों से हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमारे जो युद्ध के हथियार हैं वो तो आत्मिक हैं और हम घुटने टेक करके हम प्रार्थनाओं में जाते हैं। हमारे जो युद्ध के हथियार हैं वो गढ़ों को डालने के लिए होते। हम घुटने टेकते और हम प्रार्थनाओं में जाते। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते, हम अपने लिए प्रार्थना करते, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते, हम देश के लिए प्रार्थना करते,
सकें, कैसे शांति आने पाए, कैसे झगड़े खत्म होने पाए, कैसे दुष्ट के बंधन जो है वो तोड़े जाए, कैसे लोग अंधकार से निकल करके ज्योति में आने पाए, कैसे लोग दुख से निकल करके आनंद में प्रवेश करने पाए, कैसे लोग जो है पाप की गुलामी से निकल करके सच्चे परमेश्वर की आराधना की ओर फिरने पाए। हमारे जो युद्ध के हथियार है वो संसारिक नहीं है, संसारिक तरीके से हम युद्ध को नहीं लड़ रहे होते, पर हमारा युद्ध जो है वो घुटनों के ऊपर होता है। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बंधन जो है वो तोड़े जाए और वो आनंद के जीवन को वो जीने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे, मेरे हृदय को तैयार कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था ये समय एक अच्छे तगड़े युद्ध में आगे जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। एंड यस लॉर्ड, प्रभु आप आगे की ओर लेके चलें। मैं बड़ा उत्साहित था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीही जीवन का असली आनंद जो है वो इंटरसेशन में है, वो मध्यस्थता में है। अगर आप मसीही जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, उसके असली आनंद को उठाना चाहते हैं, सो वो मेरे प्रिय तब होता है जब आप एक मध्यस्थता के जीवन को आप जीते, आप इंटरसेशन में जाते हैं, आप इंटरसेसरी प्रेयर्स करते हैं, जब आप उन लंबी प्रार्थनाओं में जाते हैं, वो आनंद आपको जो मिलता है वो उसकी कोई कंपैरिजन नहीं होता। हो सकता है कि आप अपने मसीही जीवन से बड़े खुश हो, आपने यीशु को पा लिया, आपने प्रार्थना की, आपने अपने जीवन में छुटकारा को अनुभव किया, यू माइट बी वेरी हैप्पी। हो सकता है आप अपने आत्मिक स्तर से बड़े खुश हो, बड़े मगन हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, असली मसीही जीवन परमेश्वर की नजदीकी में होता है। असली मसीही जीवन का आनंद तब होता है जब आप उन लंबे युद्धों में जाते हैं, जब आप उस इंटरसेसरी प्रेयर्स में जाते, मध्यस्थता की प्रार्थना में जाते, और तब जो आनंद मिलता है उसका कोई तुलना नहीं होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब युद्ध लंबा होता है, जब युद्ध लंबा होता है, उसका मजा ही अलग होता है। आप प्रार्थना करें और फौरन चीजें हो जाए, यस वो हमको बड़े आनंद में लेके जाता है और हमको बड़ी खुशी मिलती है, पर जब हम लंबी प्रार्थनाओं में जाते हैं, लंबा समय परमेश्वर के सामने बिताते हैं, हम ढेर सारे दिन उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ठहरते हैं और फिर नॉर्मल जीवन में आते हैं, एंड फिर लंबा समय हम उपवास प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर के सामने ठहरते हैं, और हम कहते हैं प्रभु कब तक के, अभी और कितना समय लगेगा। वो जब लंबा युद्ध होता है, उसका आनंद जो होता है मेरे प्रियो, वो कुछ और होता है। जब प्रार्थना करते करते आप थकने से लगे और आपको लगे प्रभु अभी और कितना लंबा है, जब आपकी उम्मीद जो है वो टिमटिमाने लगे और आपको लगे कि अब नाउमीदी जो है वो आपको ओवरटेक कर रही है, और आपको ऐसा महसूस हो जैसे चेलों को महसूस हो रहा था, और आप जाके आपका मन व्याकुल है और वो कहने लगे, और वो आपका मन कहने लगे प्रभु क्या आप नहीं देखते कि हम डूबे जा रहे। आप मरियम, आप लाजर की बहनों के तरीके से आप कहें प्रभु यदि आप होते सो हम एक डिफरेंट चीजों को हम महसूस कर रहे थे। जब उस लंबे युद्ध में जाते हैं जहां पे हमको थकान सी लगने लगती है, जहां पे हमारी उम्मीद जो है वो टिमटिमाने लगती है, वो लगता है कि वो बुझ रही है, वो जा रही है, और हमको लगता है प्रभु अभी और कितना हमको प्रार्थना करना है। एंड उसके बाद में जब हम विजय में प्रवेश करते हैं मेरे प्रियो, वो एक बड़े आनंद को लेके आता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, विजय से ज्यादा उस सफर में मजा आता है। विजय से ज्यादा जब आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करें वो आपने प्राप्त की, यस वो तो हमको खुशी लेकर के आती है, पर जो सफर होता है, जिस तरीके से आप युद्ध में जाते हो, जब रोज की बातें सुबह दोपहर शाम आप परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, अपनी सारी बातें परमेश्वर से कहते हैं, एंड परमेश्वर आपको शांति देते रहते हैं। यस कहते हैं यस मैं तुम्हारे साथ में हूं, यस आई विल डू इट, मैं कर दूंगा, ठहरे रहो, थामे रहो, चलते रहो। जब परमेश्वर आपसे बात करते रहते, ये सफर जो हमको विजय तक के लेके जाता है, ये हमको बड़े आनंद के साथ में भरता है मेरे प्रिय। जब उस लंबी प्रार्थनाओं में जाते हैं, अब्राहम जो था वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, एंड कई बार उसको थकान सी महसूस हुई, कई बार उसको निराशा सी महसूस होती थी, एंड जब कभी वो परमेश्वर की ओर देखता था, परमेश्वर कहता था यस मैं तुम्हारे साथ में हूं, मेरे वायदे तुम्हारे साथ में हैं, चलते रहो, एंड यस मैं तुमको सिद्ध करूंगा और मैं तुमको उन तमाम चीजों को दूंगा जो मैंने तुमसे वायदे किए। जस्ट कीप ऑन वॉकिंग, मेरे साथ में चलते रहो। ये बड़ा अद्भुत और ये बड़ा खूबसूरत होता है। हालेलुया।
आगे चलेंगे हम लोग और देखेंगे, अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, देखेंगे 9 और 10 पद को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी जी। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना और बिलक बिलक कर रोने लगी। रोने लगी। हम जानते हैं ये हन्ना के बारे में बातचीत हो रही है, आप समझ गए होंगे। एंड हन्ना का नाम लेते ही आपको पूरी कहानी याद आ गई होगी। हन्ना और पनिन्ना, और एक के पास में बच्चे हैं और दूसरे के पास में बच्चे नहीं हैं। और पनिन्ना जो है वो कैसे हन्ना को तंग क्या करती हुई, कैसे साल भर साल जो था ये स्टोरी जो थी इसी प्रकार से चलती रही। हम इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। सो यहाँ पे शुरुआती चीजों में अगर आप देखें, अगर आप ध्यान दें, शुरुआती जो बातें हैं हन्ना के बारे में, जो शुरू में जो बातें बताई जा रही हैं वो हन्ना के चरित्र को बता रही हैं। वो हन्ना के चरित्र को बता रही है। पन्ना के बारे में जो हम छोटी छोटी जो शुरुआती बातों को देख रहे हैं, उसी में हमको पनिन्ना का जो है वो चरित्र जो है वो सामने दिखाई दे रहा है कि हन्ना का चरित्र कैसा है एंड पनिन्ना का चरित्र कैसा है। हियर इज अ गुड लेडी, यहाँ पे एक अच्छी महिला है जो कि अच्छाई से और भलाई से भरी हुई है, पर वो यहाँ पे हम उसके जीवन में हम मैच्योरिटी को देख रहे हैं, हम परिपक्वता को देखते हैं। एंड दूसरी तरफ पनिन्ना के जीवन में हम देख रहे हैं कैसे दुष्टता उसके जीवन में भरी हुई है और कैसे वो हन्ना को जो है वो परेशान करी। शुरुआती बातों में ही, शुरू की चीजों में ही आप इंसान के चरित्र को सामने देख लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंसान का चरित्र इस बात को बता देता है कि आगे क्या होने जा रहा है। इंसान का चरित्र जो है वो इंसान के भविष्य को बता देता है कि उसके साथ में क्या होने जा रहा है। हम यहाँ पे हन्ना के चरित्र को देखते हैं। वो 10 में क्या लिखा हुआ है? वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। वो मन में व्याकुल थी। एंड व्हाट वाज शी डूइंग? जब उसका मन व्याकुल था तो वो क्या कर रही थी? वो परमेश्वर के सम्मुख गई, अपना दिल जो था, दिल का हाल परमेश्वर के सामने बता रही है और रो करके वो प्रार्थना परमेश्वर के सामने कर रही है। ये बातें दिखा रही है कि आने वाले दिनों में पन्ना के जीवन में क्या होने जा रहा है। ये बातें दिखा रहे हैं कि हन्ना के जीवन में आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। एंड पनिन्ना का जीवन इस बात को दिखा रहा है कि उसके जीवन में आगे क्या होने जा रहा है। शुरुआती बातें इंसान का चरित्र उसके भविष्य को दिखा देता है। इंसान का चरित्र जो है वो उसके भविष्य को वो दिखा देता है। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है 2 शमूएल उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, जब फिलिस्तीनियों को पता चला कि दाऊद राजा हो गया तो पूरी ताकत से आते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जब फलिस्तियों ने ये सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। ये सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। ये सुन करके दाऊद जो था वो गढ़ में चला गया। इंसान का चरित्र बता रहा है आने वाले दिनों में क्या होगा। इंसान का चरित्र बता रहा है यू वॉन्ट टू नो योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं, आप अपने परिवार का भविष्य जानना चाहते हैं, आप अपने पति अपने पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहते हैं। उनके चरित्र को देखें, उनके अंदर क्या मसीह की बातें, क्या मसीह की शिक्षा, क्या मसीह जीवन की परिपक्वता आपको वहां पे दिखाई दे रही है। मसीह जीवन की चीजें यदि आपको अपने लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है, मसीह जीवन की बातें अगर आपको अपने जीवन में दिखाई दे रही है, सो यस मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका भविष्य जो है वो खूबसूरत होने जा रहा है और वो अच्छा होने जा रहा है। पर यदि परमेश्वर की बातें आपके जीवन में पाई नहीं जाती, यदि संसारिक बातें जो है वो आपके जीवन में राज कर रही हैं, आप जान रहे हैं कि आपका भविष्य जो है वो क्या होने जा रहा है। जब लूत ने वो टर्न लिया, वो मोड़ लिया जो कि सदोम की ओर जाता था, दिखाई दे गया कि आने वाले दिनों में इसके जीवन में क्या होने जा रहा है। जब यूसुफ जो था वो पोतीफर की पत्नी के पास से भाग करके वो बाहर निकल जाता है, दिखाई दे रहा था कि उसके जीवन में क्या होने जा रहा है। जब डैनियल ने इनकार किया कि नहीं, मुझे ये राजा का भोजन नहीं खाना है, मैं इन तमाम चीजों से अपने आप को
पवित्र नहीं करने जा रहा हूं। दिखाई दे रहा था कि आने वाले दिनों में ये डैनियल जो है कितना सामर्थ्य रूप से निकल करके आएगा। हन्ना के जीवन में दिक्कत है, हन्ना के जीवन में प्रॉब्लम है, और वो परमेश्वर के पास में खामोशी से जा रही है। वो हल्ला नहीं कर रही है, वो बदला नहीं निकाल रही है, वो बुराई के बदले बुराई नहीं कर रही है, पर हम देखते हैं परमेश्वर के सम्मुख आकर के ठहरती है और वो लंबी प्रार्थनाओं में जाती है। एंड ये बात दिखाई दे रहा है इसके जीवन में कि वो आगे उसके जीवन में क्या होने जा रहा है। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, 9 और 10 पद को देखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंसान का चरित्र जो है वो इस बात को दिखा देता है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। ढेर सारे लोग बहुत बिजी होते हैं, समय नहीं है हमारे पास में कि हम प्रार्थना कर सके, समय नहीं हमारे पास में कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ ले पाए। बिजी जीवन नहीं है मेरे प्रियो, ये वो जीवन है जिसमें परमेश्वर के लिए कोई महत्व नहीं है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के लिए महत्व होगा, आप जरूर से समय को निकाल करके उसके पास में आएंगे और उसके पास में ठहरेंगे। जो चीज हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास में हमेशा समय होता है। सो यदि आप वचन नहीं पढ़ पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं कि आप बहुत बिजी है, इसलिए कि आप उन चीजों को वैल्यू नहीं करते, इसलिए आप वहां पे निकल करके नहीं आ पा रहे। आपका चरित्र इस बात को बताता है कि आपका भविष्य जो है वो कैसा होने जा रहा है। अपने टेक्स्ट में आएंगे और देखेंगे फिर से 9 और 10 पद को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब शीलो में खाने और पीने के बाद जी हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास, और यहोवा के भवन के मंदिर के चौखट के जी एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। जी ना सो यहाँ पे हन्ना जो है वो मंदिर में जा रही है और हन्ना जो है वो प्रार्थना कर रही है। हन्ना मंदिर में क्यों जा रही है, हन्ना प्रार्थना क्यों कर रही है? उसके साथ तो न्याय हुआ है, वो तो अच्छी है और परिन्ना बुरी है, और उसके बावजूद भी हम देखते हैं परिन्ना के जीवन जो है वो बड़ा आशीषित है। उसके पास में तो बेटे और बेटियां हैं, और हन्ना अच्छी होने के बावजूद भी इसके पास में कोई औलाद नहीं है। कई बार जीवन हमको बड़ा अनजस्ट सा दिखाई देता है, बड़ा अन्याय सा दिखाई देता है। परमेश्वर व्हाट इज दिस, ये क्या है? जो बुरे हैं वो तो फ्लरिश कर रहे हैं, उनके पास में तो ढेर सारी चीजें हैं। जो बुरे हैं उनके पास में तो आशीष है, और जो धर्मी है उनके पास कुछ नहीं है, और वो बेचैन हो रहे हैं और वो प्रार्थना में जा रहे हैं। व्हाट इज दिस लॉर्ड? कई बार हमको ये चीज इस प्रकार से दिखाई देती है कि जो धर्मी हैं वो बड़े आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत फ्लरिश कर रहेंगे। एंड ये सवाल कई बार लोगों के जीवन में भी रहता है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको अपने जीवन में इस प्रकार की कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं तो ये आधी कहानी है। अभी ये आधी कहानी है। परिन्ना जो है वो उसके पास में ढेर सारी आशीष है और हन्ना के पास में कुछ नहीं है। ये अभी आधी स्टोरी, दिस इज हाफ द स्टोरी। ये अभी आधी कहानी है, अभी बाकी ये कहानी बाकी है। परमेश्वर अभी चीजों को कुछ करने जा रहे। कई बार हमको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, दूसरे के पास में ढेर सारा है और हमारे पास में नहीं है, एंड दिस इज सो अनजस्ट। और क्यों हन्ना इन तमाम चीजों के बावजूद भी जो उसके जीवन में हुआ है वो प्रार्थना कर रही है? क्यों हन्ना परमेश्वर के भवन में जा रही है और परमेश्वर से वो बिलक करके प्रार्थना कर रही है? आप देखिए मेरे साथ में भजन संहिता 125 पहले पद से 5वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कई बार हमको लगता है प्रभु हम तो धर्मी हैं, हम तो वो कर रहे हैं जो सही है, फिर हमारे पास में कमी क्यों है, हमारे पास में घटी क्यों है? एंड परिन्ना जो कि दुष्टता से भरे हुए हैं, ये लोग जो कि दुष्टता से भरे हुए, जो कि हर किस्म के गलत काम कर रहे हैं, इनके पास में बहुत ढेर सारा है। और ये सवाल कई बार हमको सताता है, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं धर्मी लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, एंड अपनी वफादारी को वो परमेश्वर के सम्मुख दिखाते हैं। ऐसा क्यों है? कैसे इन तमाम चीजों के बावजूद परमेश्वर के लोग जो कि सही लोग होते हैं वो कैसे अपने मार्ग को सीधा रखने पाते हैं? कैसे? भजन संहिता 125 जी।
जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पे भरोसा रखते वे हैं, सिय्योन पर्वत के समान हैं, सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, जो टलता नहीं, वरन सदा बना रहता है। सदा बना रहता है। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो सिय्योन पर्वत की नाई है जो कि टलता नहीं है, पर तो सर्वदा वो बना रहता है। ये लोग जो है, ये दुष्ट लोग जो है, ये अभी तो बड़े हंसते खेलते दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ दिनों की बात है, परमेश्वर का न्याय आएगा और जब उस बार से वापस आएंगे तो ये हमको ढूंढे ये दिखाई नहीं देंगे। जी आगे। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों जिस ओर प्रकार के यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा जी, अपनी प्रजा के चारों ओर जी, अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। का यह वादा है। Yes, they might be flourishing. हो सकता है कि आपको दुष्ट जो है, बुराई करने वाले लोग जो है, आगे बढ़ते दिखाई दें, चीजों में उन्नति करते दिखाई दें, फ्लरिश करते दिखाई दें, पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की तरफ देखें, उसके वायदों की तरफ देखें, और वो आपसे कह रहा है कि जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा से परमेश्वर जो है अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, बना रहेगा। दिस इज गॉड्स प्रॉमिस फॉर यू। हो सकता है कि आप उनकी प्रकार से अभी फ्लरिश ना करो, पर परमेश्वर ने आपको चारों ओर से घेर करके रखा हुआ है। जैसे यरूशलेम चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है, वैसे परमेश्वर ने आपको चारों ओर से घेर करके रखा हुआ है। उसका वादा ये कि अभी से लेकर के हमेशा तक के वो आपको घेर करके रखेगा। जी आगे। क्योंकि दुष्टों का राजदंड, दुष्टों का राजदंड, आप इस बात को जान लें, अच्छे से समझ लें जी, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग के ऊपर बनाना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर। भले और सीधे मन वालों का परमेश्वर भला करता है जी, परंतु जो मुड़ के टेढ़े मार्गों में चलते हैं, उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले, इस्राएल को शांति मिलेगी, इस्राएल को शांति मिलेगी। हन्ना इन तमाम चीजों के बावजूद, शी इज अ गुड लेडी, परमेश्वर का भय मानती है, परमेश्वर की आराधना करती है, उन तमाम चीजों के बावजूद भी ये हन्ना अपने आप को कैसे पाती है? ये पाती कि इसके पास में कोई बच्चा नहीं हैगा। एंड सालों बीत गए और इसकी स्थिति इस प्रकार से है, पनिन्ना जो इसकी विरोधी है, इसके पास में तो एक के बाद दूसरा और दूसरे के पास में तीसरे बच्चे होते चले जा रहे, बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, कई साल बीत गए हैं। एंड हन्ना जो है वो प्रार्थना में है, उसके बावजूद भी ये उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पा रही है। पर उन तमाम चीजों के बावजूद, इस लंबे सफर के बावजूद भी हम हन्ना को पाते हैं कि वो मंदिर में निकल करके आ रही है, अपने सारा हाल जो है वो परमेश्वर के सामने आकर के बयान करी, परमेश्वर को छोड़ नहीं दिया और अलग रास्ते के ऊपर ये निकल नहीं गई, पर परमेश्वर के सामने ये ठहरी हुई है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि यस परमेश्वरी है जहां से वो आशीषित हो सकती है। She knows it very well. ये बहुत अच्छे से जानती है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, पर कामयाबी जो है वो खुदा की तरफ से आती है। ये इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के लोग के विरोध में कोई बुद्धि नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई युक्ति नहीं है जो उनके विरोध में सफल होने पाए। ये इस बात को जानती है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, पर कामयाबी परमेश्वर की तरफ से आती है। एंड इसलिए ये परमेश्वर को पकड़े हुए, एंड इसलिए ये परमेश्वर को थामे हुए, और इसलिए ये विश्वास करने को तैयार है, इस लंबे युद्ध के बावजूद भी ये विश्वास करने को तैयार, नहीं प्रभु आप मेरे लिए कर सकते, आप मेरे लिए कर सकते। बहुत साल से वेट कर रही है, आप देखें मेरे साथ में इन पदों को, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसके 7वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, ईयर आफ्टर ईयर ऐसे ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। ये साल भर साल जो था, ईयर आफ्टर ईयर, ये यही सेम स्टोरी थी
कि जब कभी हन्ना भवन को जाती थी, पनिन्ना उसको चुड़ाती थी और वो रोती हुई परमेश्वर के भवन में जाया करती थी। ऐसा नहीं था कि ये थोड़े से दिन का युद्ध था और जल्दी से ये खत्म हो गया, जबकि हन्ना विश्वास में बनी हुई है, प्रार्थना में बनी हुई है। साल भर साल जो है वो निकले चले जा रहे हैं। पनिन्ना के पास में तो और बच्चे होते चले जा रहे हैं, बेटे हैं और बेटियां उसके पास में, पर ये लंबा युद्ध चलता चला जा रहा है। पर उन तमाम चीजों के बावजूद हमें खूबसूरत बात हन्ना के जीवन में पाते हैं, और वो ये कि ये विश्वास करने को तैयार है। ये विश्वास करने को तैयार है। She is willing to trust the Lord again. ये फिर से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने को तैयार है। नहीं प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं, एंड यदि आप मुझे पुत्र देंगे, सो मैं उसको आपकी सेवा के लिए मैं उसको वापस कर दूंगी। ये अच्छी बातों के साथ में हन्ना आ रही है। She is willing to trust the Lord. वो विश्वास करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में परमेश्वर के पर विश्वास करने के लिए तैयार है? उन असंभव बातों में, उन आंसुओं में, उन दुखों में, उन निराशाओं में, उन तंगी में, उन अपमानों में, क्या आप परमेश्वर के पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? बहुत बार आपने प्रार्थना की, बहुत समय आपने प्रार्थना की, बहुत समय से आप प्रार्थना करें, बहुत समय से आप आश्रम में बने हुए कि शायद आप अपने जीवन में उस परिवर्तन को देखेंगे, पर अभी तक के आपने उस परिवर्तन को अपने जीवन में महसूस अभी तक के नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू विलिंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड? क्या आप अभी भी परमेश्वर के पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप ट्रस्ट करेंगे, यस परमेश्वर आप इन चीजों को हमारे साथ में कर सकते हैं? फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीही जीवन का आनंद इस बात में, जब उस लंबे युद्ध में जाते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हम विश्वास करते हैं, यस परमेश्वर आप इन चीजों को हमारे लिए कर सकते हैं। वो स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी, वह विश्वास करने को तैयार थी। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, इतने साल से वो मेहनत करते करते जो कुछ उसके पास में था वो सब चला गया, सब उसने वेदों के ऊपर व्यर्थ कर दिया। शी इज एग्जॉस्टेड, वो थक चुकी है इन तमाम चीजों को करते करते, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो यीशु के बारे में सुनती है, वो तैयार है यीशु के पीछे आने के लिए, और उसको पूरा विश्वास है, यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इन तमाम चीजों के बावजूद, जो जितनी मेहनतें आपने पिछले दिनों में की है अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर आने के लिए, शायद वो फेल हो गई हो, बट आर यू विलिंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड? क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि यस परमेश्वर आप परिवर्तन को मेरे जीवन में लेकर के आ सकते हैं? परमेश्वर के वचन में एक जन है, और प्रभु यीशु मसीह के समय में उसका बयान है, 38 साल से वो उस कुंड के पास में वो बैठ के इंतजार कर रहा था कि जब पानी हिलाया जाए और वो पहले कूद जाए ताकि वो चंगा हो जाए। एंड फॉर 38 लॉन्ग ईयर्स, 38 लंबे साल तक के वो वहीं पे ठहरा रहा, और अभी भी उसको चंगाई नहीं मिली है, और चंगाई ना मिलने के बावजूद भी वो अभी भी वहीं पे ठहरा हुआ है, अभी भी आशा में बना हुआ है, अभी भी विश्वास से बना हुआ है कि शायद कोई उसको उठा करके जब पानी हिले तो कोई उसको उठा के पानी में पहले फेंक दे ताकि उसको चंगाई मिल जाए। वो निराश होकर के अपने घर नहीं चला गया, ही स्टिल वेटिंग देयर, वो अभी भी विश्वास करने को तैयार है। एंड प्रभु उसके पास में आते हैं, और उससे पूछते हैं, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? क्या तुम चंगे होना चाहते हो? परमेश्वर को मालूम था कि ये 38 साल से वहां पे वेट कर रहा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उसको चंगाई देते हैं। बाकी जितने लोग उस कुंड के चारों ओर थे, सबको चंगा करके वहां से नहीं चले जाते, उस कुंड के पास में आते हैं, एंड इस जन के पास में आते जो कि इतने लंबे समय से वहीं ठहरा हुआ था और विश्वास करने के लिए तैयार था, यस परमेश्वर
वो दिन आएगा जिस समय पानी हिलाया जाएगा एंड कोई ना कोई मुझे पहले डाल देगा और मैं चंगा होकर के यहां से जरूर से जाने पाऊंगा। क्या आप अपनी परिस्थितियों में विश्वास करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारपत की विधवा के पास में जब एलिशा पहुंचता है और एलिशा उससे कहता है, एलिया उसके पास में पहुंचता है और एलिया उससे कहता है यस पहले ये रोटी मुझे दो। शी इज विलिंग टू ट्रस्ट हिम, वो तैयार है विश्वास करने के लिए। एलिया की बातों के पर वो विश्वास करने के लिए तैयार है और वो पहली रोटी जो है वो सॉरी आखिरी रोटी जो है वो उसको देने के लिए तैयार है। यस शी इज विलिंग टू ट्रस्ट। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को पहले देने के लिए? मेरे प्रियो हम देखते हैं यहोशू उसका 3 अध्याय में 14 से 16 पद को देखें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ें जी। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाजक का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल तो जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। यरीहो के सामने पार उतर गए। कैसे ये चमत्कार हुआ? इनको यरदन नदी जो है वो पार करनी है एंड यरदन नदी जो है ये इस समय इसमें बाढ़ आई हुई हैगी और ये कैसे पार करते? परमेश्वर आगे देते आगे बढ़ो। और जब याजकों के पैर जो थे वो पानी में टच करते, पानी में जाकर के डूबते, उसके बाद में हम देखते हैं कि पानी जो है वो रुक जाता है और ये सूखी भूमि से ये निकल पाते जब याजकों के पैर जो हैं वो उस पानी तक के वहां पहुंच जाते। पहले से परमेश्वर ने सारे इंतजाम को करके नहीं रख दिया, पहले से परमेश्वर ने उस सूखे रास्ते को तैयार करके नहीं रख दिया कि तुम यहां से आओगे और तुमको सूखा रास्ता मिलेगा और यहां से तुम आगे चले जाओगे। आज्ञाकारिता में जब ये लोग आते हैं सामने जल को देख रहे हैं कि कितनी चौड़ी नदी जो है ये बह रही है और अभी तो इसमें बाढ़ आई हुई है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये आगे जाने को तैयार थे। They were willing to trust the Lord. ये परमेश्वर के पर विश्वास करने के लिए तैयार थे। मेरे प्रिय ढेर सारी बार अब्राहम के अंदर निराशा आई, ढेर सारी बार अब्राहम पूछता था प्रभु वो उस वायदे का क्या हुआ जो आपने मुझसे किया था? एंड परमेश्वर ने अपने वायदों को उसके साथ में दोहराते थे और परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं अब्राहम कीप वॉकिंग, मेरे साथ में चलते रहो चलते रहो चलते रहो। यस जो वायदे मैंने तुमसे की हैं वो तुम्हारे जीवन में पूरे होंगे। और हम अब्राहम को देखते हैं कि इन तमाम सालों में ढेर सारी निराशा के बावजूद भी वो चलता रहा, वो चलता। ढेर सारे सवाल उसके जीवन में थे, प्रभु ये वाला काम तो हो रहा है, ये वाली चीज तो हो रही है, ये वाला छुटकारा तो आप दे रहे, पर मुझे बेटा क्यों नहीं दे रहे? इन तमाम प्रश्नों के बावजूद भी वो चलता रहा। वो परमेश्वर के पर विश्वास करने के लिए तैयार था, वो परमेश्वर के पर विश्वास करने के लिए तैयार था। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तैयार हैं परमेश्वर के पर विश्वास करने के लिए? अपने युद्धों में, अपने बैटल्स में, अपनी चीजों में क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार है? यस आपने बहुत दिन प्रार्थना की होगी, हो सकता है इस बहुत समय से आप उसके सामने ठहरे हो, बहुत बार उपवास प्रार्थना में शायद आप गए हो और अभी तक क्या आपने उन चीजों को अपने जीवन में रिसीव ना किया हो। पर मेरे प्रियो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर के खिलाफ में कोई बुद्धि नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई युक्ति नहीं है जो कि परमेश्वर के गैस में और परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम करने पाए? क्या आप इस बात के लिए विश्वास करने के लिए तैयार है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते पर कामयाबी जो है वो परमेश्वर से आती है? क्या तमाम चीजों के बावजूद आप परमेश्वर को ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं? बहुत समय से हन्ना प्रार्थना कर रही थी एंड बहुत समय तक के ये उसकी जो सौतन परिणत थी वो उसको परेशान कर रही थी, पर उन तमाम चीजों के बावजूद हन्ना विश्वास करने के लिए तैयार थी। एंड क्योंकि हन्ना विश्वास करने के लिए तैयार थी
क्योंकि हन्ना उन तमाम चीजों में विश्वास करने के लिए तैयार थी। उसका चरित्र नहीं खराब हो गया, वो बुरी नहीं हो गई, वो कड़वी नहीं हो गई। इसलिए हम देखते हैं हन्ना जो है वो सैमुएल को जन्म देती है। हन्ना जो है वो सैमुएल जैसे बड़े भविष्यवक्ता को जन्म देती है। और ना सिर्फ सैमुएल जैसा बड़ा भविष्यवक्ता उसको मिलने पाता है, पर उसके बावजूद भी उसके 3 बेटे होते हैं और 2 बेटियां उसके साथ में परमेश्वर उसको और देते हैं। मेरे प्रिय, वो कहानी वहीं पे खत्म नहीं हो जाती। जब हम दुष्टों को हम आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, उनको फ्लरिश करता हुआ देखते हैं, परिन्ना को आशीषों में पाते हैं और हन्ना को हम खालीपन में पाते हैं। कहानी वहां पे खत्म नहीं हो जाती, कहानी आगे बढ़ती है और कहानी इस प्रकार से होती है। परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं, परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं और वो अपने लोगों को उठा करके वो सिर बना देते हैं। जो पूंछ थे उनको उठा करके वो सिर बना देता है, और जो सिर होते हैं परमेश्वर उठा करके उनको पूंछ की ओर वहां पे बैठा देता है। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार है तो देखिए मेरे साथ में आप कुछ और पदों को। अय्यूब उसका 5वां अध्याय उसके 19वें पद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वो तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी, से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। वो 6 विपत्तियों से तुझे छुड़ा लेगा। कई बार कुछ लोग परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, कई बार कुछ बातें लोगों की समझ में नहीं आती एंड वो नाराज हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, राहों को छोड़ करके वो बदल करके आगे की ओर चले जाते हैं। कई बार हम थक जाते हैं, प्रभु और कितना लड़ेंगे और हम कितना आगे की ओर जाएंगे। कई बार थकान से आने लगती है, कई बार आंसू आने लगते हैं, कई बार निराशा जो है वो हमारे जीवन को टेक ओवर करने लगती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। 6 विपत्तियों से। कई बार ये विपत्तियां कहां से आ रही है? हमको तो लग रहा था कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, सो आशीष के ऊपर आशीष, आशीष के ऊपर आशीष और आशीष के ऊपर आशीष आएगी। ये विपत्तियां कहां से आ गई? आप देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 6 विपत्ति से वो आपको छुड़ा लेगा और 7वें में भी हानि नहीं होगी। हो सकता है कि आगे भी कुछ युद्ध आए, ये पिछले दिनों में कुछ युद्ध रहे हो, और हो सकता है अभी भी आपके जीवन में कोई युद्ध हो, और हो सकता है आने वाले दिनों में भी कोई युद्ध आएगा। पर मेरे प्रिय परमेश्वर यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि वो किसी युद्ध में आपकी हानि होने नहीं देंगे। दाऊद ने ढेर सारे युद्धों को लड़ा, पर उसके बाद में हम देखते हैं जिक्लग में आते हैं और जिक्लग में एक बड़ी दिक्कत का वो सामना करता है, उस युद्ध को लड़ता है, उस युद्ध को जीतता है, एंड देन उसके पास में वो सिंहासन के ऊपर जा करके बैठ जाता है। परमेश्वर का वादा, हो सकता है युद्ध हो सकता है 6 विपत्ति से उसने आपको निकाल दिया हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि अब कोई विपत्ति नहीं आएगी। हो सकता है 7वीं भी आपके पास में आ जाए, पर उसमें इस वायदा परमेश्वर का ये है कि उसमें आपकी हानि होने नहीं देगा। सो यदि हम युद्धों में जाते हैं पर हमें खूबसूरत सफर में चल रहे होते हैं, क्योंकि हमको युद्ध लड़ने से पहले मालूम होता है हम इसको जीत जाएंगे। जी आगे। अकाल में वो तुझे मृत्यु से, अकाल में वो तुझे मृत्यु से, युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा, की धार से, अकाल में तुझे मृत्यु से बचा लेगा। अकाल जो संसार के लोगों के लिए बड़े भय को लेके आता है, बड़े डर को लेके आता है, अकाल आ गया। पर परमेश्वर के लोग जो है अकाल के समय में ऊपर उठ जाते हैं। अकाल के समय में परमेश्वर उनको ऊपर उठा देते हैं। इसाक के बारे में लिखा हुआ है, अकाल के समय में वो अति महान हो गया, उसने जोता, उसने बोया एंड 100% काटा और उसमें बहुत ऊपर वो पहुंच गया। अकाल के समय में यूसुफ जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल को इस्राएल में आकर के प्ले करते हैं। मेरे प्रिय, अकाल के समय में एलिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल को इस्राएल में प्ले करता है, एंड परमेश्वर के लोग जो है वो परमेश्वर के पास वापस आते। कुछ लोग अकाल को देख के बड़े भयभीत हो जाते हैं, अकाल आ गया अब क्या होगा। अकाल जो है वो परमेश्वर के लोगों को आगे की ओर लेके चला जाता है, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके चला जाता है। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तलवार की धार से। कोई ऐसा विरोधी नहीं था मेरे प्रियो, कोई इस्राएल का ऐसा विरोधी नहीं था जो कि उनके लिए बड़ा मजबूत था, चाहे वो कितना मजबूत क्यों नहीं हो और चाहे साली कितने कमजोर क्यों नहीं हो। हर युद्ध जो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा में लड़ा, जो वो परमेश्वर के साथ में चल रहे थे, they won every battle they fought। जितने युद्ध उन्होंने लड़े उन सब में वो जीत गए।
जब वो परमेश्वर के साथ में ठीक चल रहे थे, जब परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक वो चल रहे थे, एवरी बैटल दे फॉट, जितने युद्ध उन्होंने लड़े उन सब में वो जीत गए, कोई युद्ध नहीं हारने पाए। तलवार से आप मत घबराएं, युद्धों से आप मत घबराएं, परमेश्वर आपके साथ में, विजय उसकी तरफ से आती। घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, पर कामयाबी परमेश्वर की तरफ से आती। जी आगे। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। वचन रूपी कोड़े, कई बार लोगों की जुबान जो होती है वो बड़ी गंभीर चल रही होती है, बड़ी गंभीर, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे आपसे कहे तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। और जब विनाश आए जी तब भी तुझे भय ना होगा। तब भी तुझे भय नहीं। जब विनाश सामने दिखाई देगा तब हमको भय नहीं होगा, क्योंकि हमको मालूम है जैसे यरूशलेम को चारों से पहाड़ी ने घेर करके रखा हुआ है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक रहेंगे। विनाश को देख के हम डरते नहीं, हम घबराते नहीं। हन्ना इन तमाम चीजों के बावजूद क्यों मंदिर में जाके प्रार्थना करी, हन्ना इन तमाम चीजों के बावजूद वो क्यों रोके अपने तमाम हाल को परमेश्वर से बयान करी, इन तमाम चीजों के बावजूद वो विश्वास करने के लिए कैसे तैयार है, क्योंकि यस परमेश्वर के लोग जो वो हानि को देख करके वो डर नहीं जाते कि उनकी हानि होने जा रही है। उनको मालूम है कि यस हम इस युद्ध को लड़ रहे हैं और हम इसको जीत जाएंगे। दे आर विलिंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड। उन तमाम चीजों के बावजूद परमेश्वर के पर विश्वास करने के लिए तैयार होते हैं। जी आगे। तू विनाश और अकाल के दिनों में जी हंसमुख रहेगा जी, और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा। विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनैले जंतुओं से डर ना लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। तेरा डेरा कुशल से है। मेरे प्रिय, युद्ध को मत देखें, परमेश्वर के वायदे को देखें। युद्ध को मत देखें। कई बार जब उस युद्ध को देखते हम डर जाते, हम घबरा जाते और हम कहते हैं प्रभु क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? यस, परमेश्वर को आपकी चिंता है और भले ये युद्ध लंबा चल रहा है, ट्रस्ट द लॉर्ड। आप परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करें। जब आप अपने डेरे को देखेंगे तो आप निश्चिंत होने पाएंगे। आप निश्चिंत होने पाएंगे। क्यों? परमेश्वर है और वो संभाल लेगा। परमेश्वर है और वो संभाल लेगा। जी आगे। और जब तू अपने निवास में देखे जी तब कोई वस्तु खोई ना होगी। कोई वस्तु खोई ना होगी। तुझे ये भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। ये एक बड़ा खूबसूरत वायदा है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ में किया है। जैसे पुल्लियों का ढेर जो है खलिहान में रखा जाता है, वैसे तू पूरी आयु का होकर वैसे तू पूरी आयु का होकर के कब्र को पहुंचेगा। देख हमने खोज कर ऐसा ही पाया है। इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए रख। 6 विपत्ति से तो वो तुझे बचा लेगा और 7वीं में भी वो हानि होने नहीं देगा। यदि युद्ध सामने है, गैर एक्साइटेड, आप उत्साहित हो जाएं और पूरे विश्वास के साथ में आप आगे बढ़े, क्योंकि युद्ध जो है ये आपको हानि में लेकर के नहीं जाएगा, ये आपको बड़ी विजय में लेकर के जाएगा। वो बातें जो परमेश्वर ने बातचीत की, वो बातें जो उसने बताई, वो दर्शन जो उसने दिखाया, मैं उनको सोच करके मैं मनन कर रहा था और मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। और मेरी पत्नी मुझसे पूछने लगी, व्हाई आर यू सो हैप्पी? तुम इतने खुश क्यों? मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि एक अगले युद्ध में हम जा रहे हैं। ये बहुत सी विजय पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमको दी है, पर अब आगे कुछ और बातें हैं जो परमेश्वर हमको बता रहे हैं और हम उसमें आगे की ओर जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ढेर सारे वायदे हैं जो परमेश्वर ने साल के लिए हमसे की है, एंड ढेर सारे वायदे हैं जो कि आने वाले साल के लिए परमेश्वर ने हमसे की है और वो हमसे करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन युद्धों में जाने के लिए? और क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए कि यस परमेश्वर
आने वाली चीजों में आपको विजय देगा। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि ये जो युद्ध आप इस समय लड़ रहे हैं उसमें आप जय को प्राप्त करेंगे? एंड आर यू विलिंग टू ट्रस्ट हिम? क्या आप इसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि आने वाले समय में भी जो आने वाले युद्ध है उसमें भी वो आपको बड़ी विजय में लेकर के जाएगा? सारपत की विधवा विश्वास करने के लिए तैयार थी। सारपत की विधवा विश्वास करने के लिए तैयार थी। यस, मैं विश्वास करती। वो स्त्री जिसको लहू बहने की बीमार थी, वो विश्वास करने के लिए तैयार थी। यार जो था वो विश्वास करने के लिए तैयार था। प्रभु मेरी बेटी बहुत बीमार है, यदि आप चल के उसको छू लेंगे तो वो चंगी हो जाएगी। ही वॉज विलिंग टू ट्रस्ट। वो यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस युद्ध को लड़ने के लिए, उन चीजों में जाने के लिए जो परमेश्वर आपके सामने लेकर के आ रहे? हो सकता है कि आप अपने जीवन में युद्ध को महसूस कर रहे हो सकता है आप आने वाले दिनों में अपने जीवन में बड़े युद्ध को महसूस करें, पर क्या आप तैयार हैं विश्वास करने के लिए? परमेश्वर हम जीत जाएंगे, परमेश्वर हम जीत जाएंगे, आप हमारे साथ में। एंड यस, वी आर अबाउट टू विन। हम जीतने जा रहे हैं। आपको मालूम वो अंधा बर्तिमेई जो था, जब यीशु वहां से गुजरे तो क्यों वो चीख चीख करके चिल्ला रहा था, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, यीशु नासरी मुझ पर दया कर? आपको मालूम क्यों? क्योंकि वो जब वहां पे बैठा रहता था, जब वो भीख मांग रहा था, वहीं पे बैठे बैठे उसको पता चला था यीशु के बारे में कि कोई एक जन है, कोई एक ऐसा जन है जो कि लोगों को चंगाई दे रहा है। अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, और लंगड़े जो है वो चल रहे हैं, कोढ़ी जो है वो शुद्ध हो रहे, मृतक जो है वो जीवित हो रहे। ये गवाही उस अंधे बर्तिमेई के पास में भी पहुंची थी, और उसको भी पता चला था यस कोई है जो बड़े परिवर्तन को लेकर के आ रहा है। एंड मन ही मन उसने इस बात के ऊपर विश्वास कर लिया था, यस जिस दिन यीशु यहां से गुजरेंगे उस दिन मैं जरूर से अपनी चंगाई को ले लूंगा। जिस भी दिन यीशु यहां से गुजरेंगे मैं चिल्ला करके मैं उनको पुकारूंगा और उससे प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे चंगाई दे। एंड जब यीशु वहां से गुजरते वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोगों ने उसको मना किया, पर वो और कस के चिल्ला रहा था। इतने दिनों से वो वेट कर रहा था, जब यीशु यहां से जब यीशु यहां से गुजरेंगे मैं अपनी चंगाई उनसे जरूर से ले लूंगा। हो सकता है कि उसने अपने कुछ लोगों से कहा हो, यस मुझे यीशु के बारे में पता चला है, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, और मैं उस दिन के इंतजार में हूं कि जिस दिन यीशु यहां से गुजरेंगे मैं जरूर से उससे प्रार्थना करूंगा और मेरा जीवन बदलने पे है, मेरा जीवन बदलने पे। हो सकता है उसने अपने परिवार से जाके कहा हो सकता है उसने अपने दोस्तों से कहा मेरा जीवन बदलने पे है। जिस दिन यीशु यहां से गुजरेंगे मैं उसको पुकार लूंगा और मैं अपनी चंगाई को यीशु से हासिल कर लूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि यीशु आपकी उम्र से किस समय होकर के गुजरेंगे। वो आपके पास में है, वो आपके साथ में है, वो आपके पास में है, और ना सिर्फ वो आपके पास में पर वो आपके अंदर भी है, और ना सिर्फ वो आपके अंदर है पर उसकी सारी भरपूरी, अपनी भरपूरी की परिपूर्णता जो है उसकी वो आपके अंदर वास करती है। दिस इज योर मोमेंट, ये आपका समय है, ये आपका पल है। वो अपनी भरपूरी की परिपूर्णता के साथ में आपके जीवन में वास कर रहा है। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप आगे बढ़ जाए और अपने लिए परिवर्तन को ले ले, अपने परिवार के लिए परिवर्तन को ले ले, अपने मित्रों के लिए, अपने मित्रों के फ्रेंड्स के लिए आप परिवर्तन को ले ले, और संसार के लिए आप परिवर्तन को आप ले ले। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके पास में है। क्या आप तैयार हैं विश्वास करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस लंबे युद्ध में जाने के लिए? जैसे हन्ना ने उस युद्ध को लड़ा, जैसे मूसा ने उस युद्ध को लड़ा, जैसे अब्राहम ने उस युद्ध को लड़ा, वो ठहरे रहे, वो ठहरे रहे। दुख के दौर थे, आंसू के दौर थे, निराशा के दौर थे। लोग आके हंस रहे थे, अच्छा परमेश्वर के पर विश्वास कर रहे हो, अच्छा तुम प्रार्थना कर रहे हो, अभी तक के तो कुछ नहीं हुआ, देखेंगे प्रार्थना से तुम कहां तक पहुंचोगे। और वो खामोशी से अपनी सारी बातों को परमेश्वर से जाके कह रहे थे, और परमेश्वर से कहते बस ठहरे रहो, I'm there, मैं कर दूंगा, मैं चीज़ों को ठीक कर दूंगा। अपने समय में परमेश्वर ने उनके लिए चीज़ों को खूबसूरत कर दिया। क्या आप विश्वास करने को तैयार हैं? क्या विश्वास करने के लिए तैयार हैं? एंड क्या आप उस लंबे युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं? और क्या इस लंबे युद्ध में जाने से पहले आप ये विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि यस हम जीत जाएंगे, यस हम जीत जाएंगे। गोलियत अगर सामने दिखाई दे रहा है,
आप समझ जाइए ये परिवर्तन का समय है। गोलियत अगर आपको सामने दिखाई दे रहा है, आप जान लें ये समय है, चीज़ें बदलने जा रही हैं। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आप हमको जय के उत्सव में लेकर के फिरते हैं। आपने हमारे लिए हानि नहीं रखी, आपने हमारे लिए आंसू नहीं रखे, आपने हमारे लिए दुख नहीं रखे, आपने हमारे लिए निराशा नहीं रखी है, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए जय के उत्सव रखे और आप उसमें हमको लेकर के चलते हैं और हम आपका धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं पिता परमेश्वर की आपकी वचन की बातें हम में से हर एक जन के हृदय में रहने पाए। पवित्र आत्मा जो कुछ आप हमसे कह रहे हैं, हम में से हर एक जन आपकी आवाज को सुनने पाए और पूरी आज्ञाकारिता के साथ में आपके पीछे चलने पाए। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, लोगों के जीवन में जो पाप पाया जाता है यीशु आपके नाम से वो खड़ करके बाहर जाने पाए। लोगों के जीवन में जो अनाज्ञाकारिता पाई जाती है यीशु आपके नाम से वो खड़ करके बाहर जाने पाए। एंड पूरे विश्वास के साथ में, पूरी आज्ञाकारिता के साथ में लोग आपके साथ में आगे की ओर बढ़ने पाए, ताकि वो उस जीवन को जीने पाए जो कि आप उनको देना चाहते हैं। प्रभु हम चाहते हैं हर वो जन जो कि इस लंबे युद्ध में है, आप उसको हियाव दें, आप उसको बल दें, आप उसको शांति दें और होने पाए प्रभु कि इस युद्ध में बड़े उत्साह के साथ में आगे की ओर बढ़ने पाए और हम एक आशीषित जीवन को हम प्राप्त करने पाए और बिताने पाए। पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके छुए और लोगों को, अपने लोगों को आप भीतरी मनुष्य में आप उनको बल दें प्रभु, ताकि अपनी परिस्थितियों में, अपनी चीजों में वो आपके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हो। अपनी चीजों में, अपनी परिस्थितियों में वो आपके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हो कि यदि वो आपके वस्त्र ही को छू लेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। ये वाला विश्वास लोगों के जीवन में निकल करके आने पाए। पिता परमेश्वर में बड़े परिवर्तन को अपने बीच में देखना चाहता है। देखें, संभाले अपनी भली भावने और शिक्षा को हमारे मन में पूरा करें। अपने हाथ को बढ़ा के कलीसिया के लोगों को छुए प्रभु, जो भी की नीड है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके स्मानी मंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए और संभाले, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत में सर के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।